में पहुंचा था, लुंगी लेकर के आया, बाबा फरीद की बारगाह में जाके पेश कर दी। हजरत ये 2 लुंगी लेकर के आया हूं, एक इस साल की है और एक गुज़श्ता साल की है। बाबा फरीद उसकी तरफ निगाह उठा के कहते हैं, यार बताना पिछली बार क्यों नहीं आया था? कहता हुजूर इस बार तंगी बढ़ गई थी, लुंगी नहीं खरीद पाया, इस वजह से सरकार में नहीं आ पाया था, खाली हाथ आने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए मैं नहीं आया, क्योंकि लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे और मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था। बाबा फरीद ने लुंगियां ली, उनमें आग लगा दी, जब आग लगी तो वो तड़प गया। हुजूर कीमती लुंगी है, अच्छी लुंगी है, सरकार बताएं पसंद नहीं आई क्या? फरमाने लगे नहीं बात ये नहीं है। कहा हुजूर फिर आग क्यों लगा दी? फरमाने लगे तू नहीं समझा, तू लुंगी की वजह से पिछले साल नहीं आया। कहते मैंने आग इसलिए लगाई है, जो चीज यार को यार से दूर कर दे ऐसी चीज को आग लगा देनी चाहिए, जो चीज महबूब को मुहीब से दूर कर दे उस चीज को आग लगा दो। तो नौजवानों, अगर लुंगी की वजह से मुरीद बाबा फरीद से दूर हुआ, बाबा फरीद ने आग लगा दी, आज तुम डीजे की वजह से मुस्तफा से दूर हो रहे हो, ऐसे डीजों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं, ऐसे गानों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं, ऐसी महफिलों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। उन महफिलों को सजाओ कि तुम मदीने जाओ ना जाओ, मदीने वाला चल के तुम्हारे शहर में आ जाए। नारे तकबीर। इसलिए जिब्रील चुप है। महबूब फरमाते हैं जिब्रील बोलो ना। मेरी उम्मत को भी देखा, एक ठंडी सांस लेके कहने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है, बस इतना सुनना था। हुजूर उठे और उठने के बाद ना अबू बकर के इश्क का आलम क्या होगा, उमर के इश्क का आलम क्या होगा, उस्मान के इश्क का आलम क्या होगा, अली की मोहब्बत का आलम क्या होगा, और फिर खुद उनके जिगर का टुकड़ा खातून जन्नत उनके इश्क का आलम क्या होगा, और वो हसनैन जो कंधों पे खेलते थे उनके इश्क का आलम क्या होगा। सहाबा कहते हैं एक नहीं दो नहीं 3 दिन हो गए महबूब नजर नहीं आए। अब मस्जिद नबवी सूनी सूनी लगती है, मस्जिद में जाते हैं मेहराब खाली देखते हैं, आंसू निकल आते हैं, सुफ़ा पे जाके बैठते हैं, चबूतरा खाली नजर आता है तब भी आंसू निकल आते हैं। महबूब को देखे बगैर अब दिल बेकरार है, हर जगह तलाश किया गया, मुस्तफा का पता ना लगा। हुजूर के एक सहाबी हजरत उमर से बातें करते हैं, क्या किया जाए? का बस्ती तो ढूंढ ली है, एक एक घर का पता लगा लिया है, चलो जंगल में तलाश किया जाए। जंगल की तलाशी की बारी आई, हुजूर के एक सहाबी दौड़े, जंगल में मुस्तफा को दीवानों की तरह तलाश कर रहे हैं। आज हमें सुभान अल्लाह कहते हुए मौत आती है, नात ऐसे सुनते हैं जैसे मैयतों के सामने कोई मरसिया पढ़ा जा रहा हो। और यार जब हुजूर का जिक्र हुआ करे दीवाना बार बोलने लग जाया करो, इसलिए कि ये उनके इश्क का कमाल है, जिस सीने में उतर जाता है उसे दीवाना बना दे। नारे तकबीर। सुने जरा कान खोल करके, डीजे बजाते हो तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है तुम जानो, हदें तोड़नी है शरीयत की या कायम रखनी है, ये फैसला खुद करके जाइएगा। हम ख्वाब में आके आपको नहीं समझाएंगे, आपकी शादी में आके कलाई नहीं पकड़ी जाएगी, आपको रोड पे जलील नहीं किया जाएगा, आपको चौक में खड़ा करके जूता नहीं मारा जाएगा। सिर्फ बताने के लिए आए हैं ताकि मेरे नबी का पैगाम एक एक बंदे के सीने तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। कान खोल करके सुनना। वो सहाबी जंगल की तरफ गए, मुस्तफा को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहे से जाके पूछा, बता यार तूने मेरे महबूब को देखा हो तो बता तो सकी। उसने कहा कौन तुम्हारा महबूब है? मैं तो नहीं जानता हूँ, कुछ पहचान हो तो बता। अब गुलाम की पहचान देखें कैसे बयान कर रहा है। कहता जब मेरे महबूब चलते हैं तो रहमतें बरसा करती हैं, वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, निकाहें उठती हैं तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, तो लफ्ज बोल देते हैं तकदीर बन जाया करती है। अदाएं चलने की देखो कुरान की आयतें बन जाती हैं, वो लेट जाता है तो कुरान की तफसीर बन जाती है। ऐसे को देखा है का मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता इतना पता है आज 3 दिन हो गए हैं इसी जमीन पे बकरी चराने आता हूँ। वो जो सामने वाली गार देख रहे हो उसमें कोई शख्स रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि उसकी आवाज सुनने के बाद मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। लेकिन हैरत की बात है जब तक वो रोया करता है मेरी बकरियां उसके साथ आंसू बहाया करती हैं। ताज्जुब ये होता है न खाती है न पीती हैं, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती हैं, हर दिन से ज्यादा दूध देती हैं। सहाबी समझ जाते हैं हो ना को ये मेरे महबूब का पता होगा। दौड़ करके गार के अंदर गए, मेरे नबी को जाकर देखा, सजदे में सर के रोते जा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती ये सदाएं दे रहे हैं। आका करीम की बारगाह से उठे, उल्टे पैर तो दौड़े। अबू बकर मुस्तफा का पता मिल गया है, उमर मुस्तफा का पता मिल गया है। जब सहाबा इकराम को पता चला क्या
आका करीम का पता मिल गया है। सारे बेकरार होकर के गार की तरफ आए हैं। आका करीम की बारगाह में सिद्दीक अकबर भी खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं। महबूब लौट चलें, आपके बगैर मस्जिद सुनी सुनी लगती है, आपके बगैर गलियां चीनगी लगती हैं। मेरे महबूब चले तो सही, आपके तसव्वुर के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। मेरे नबी ने कहा था वापस नहीं जाना है। आज मुझे उम्मत का ख्याल आ गया है, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता है। इसलिए मेरे आका करीम ने गार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, बातें हो रही हैं, सोच रहे हैं कैसे आका करीम को मनाया जाए, कैसे सरकार को उठाया जाए। जब ये बातें होती रही, आखिरकार किसी ने मशवरा दिया, बल्कि किसी ने क्या, सबसे आगे बढ़े सलमान फारसी, कहते हैं अगर हुजूर को मनाना है तो फिर देर ना करो, कोई जाके इनकी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगी, फातिमा वो है जिनकी ना खुदा ने टाली है और ना कभी मुस्तफा ने टाली है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत।